आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभ समाचार के प्रायोजक है NHPC, एनर्जाइजिंग इंडिया विथ हाइड्रो पावर। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं कृतिका। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम हाजिर हैं। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गुदरी के लाल बन रहे हैं IAS, भूखों की भूख मिटाने का सरकार ने खोजा नया तरीका, और रक्तदान की डबल सेंचुरी लगाता डॉक्टर। लेकिन खबरों की शुरुआत हर बार की तरह पहले सुर्खियों से। गुदरी के लाल बन रहे हैं IAS, भूखों की भूख मिटाने का सरकार ने खोजा नया तरीका। रक्तदान की डबल सेंचुरी लगाता डॉक्टर, कंपनी सेवा से पहले समाज सेवा का सबक, अमरत्व का बोध कराती अमरनाथ यात्रा, पर्यावरण बचाओ का संदेश देती शादी, पुरुष ड्राइवरों को चुनौती देती महिलाएं, ओबामा ने बनाया सोशल साइट्स को चुनावी हथियार, भारतीय युवाओं पर टेनिस का खुमार, पुराने सिक्कों की विरासत सहेजता अलीगढ़ का रोशन। गुदरी के लालों की IIT पहुंचने की ख्वाहिश पटना का सुपर 30 पूरा कर रहा है, तो इन लालों के IAS बनने के सपने को चेन्नई का मनीधा नय्यम हकीकत में ढाल रहा है। सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े तबके के प्रतिभावान छात्रों को चुनकर उन्हें प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए तैयार करता है मनीधा नय्यम। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पटना के सुपर 30 की सफलताओं की खबरें आपने जरूर पढ़ी और देखी होंगी, मगर हो सकता है कि चेन्नई के मनीधा नय्यम के बारे में आप न जानते हो। तमिल में मनीधा नय्यम का मतलब होता है मानवता से प्रेम, और इसी प्रेम के पीछे छुपी है सामाजिक उत्थान की एक दिलचस्प कहानी। साल 2008 में आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्गों से प्रतिभावान छात्रों को चुनकर उन्हें सिविल सर्विसेज के लिए तैयार करना शुरू किया इस संस्थान ने, और इसके पहले बैच के 12 छात्र प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए थे। खास बात यह है कि छात्रों से इस तैयारी के लिए सुपर 30 की तरह ये संस्थान भी कोई पैसा नहीं लेता है। முதன்மைப்படுத்தி மக்களுக்காக பணியாற்றணும். அதை நான் ஏற்கனவே இந்த பதவி இல்லாம பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால இந்த குளத்தூர் தொகுதி மக்கள் அந்த பணிகளுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுப்பாங்க. इन दोनों संस्थानों के बीच समानता यहीं खत्म नहीं होती। सुपर 30 की तरह मनीधा नय्यम भी सफलता के नए मुकाम छू रहा है। इस साल प्रशासनिक सेवाओं के लिए तमिलनाडु से चुने गए 98 उम्मीदवारों में से 36 मनीधा नय्यम के हैं, जबकि 2010 में 43 छात्रों ने सफलता हासिल की थी। मनीधा नय्यम के संस्थापक सैदई दुर्राईस्वामी को तमिलनाडु के राजनीतिक हलकों में सभी जानते हैं। दुर्राईस्वामी MDM के नेता हैं, जिन्होंने हाल ही में कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से MK स्टालिन के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि वो इस चुनाव में हार गए, मगर उनका संस्थान हर साल सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। ये संस्थान हर साल चयन परीक्षा के आधार पर 1500 छात्रों को चुनता है, जिन्हें ट्यूशन, किताबें, रहने खाने की व्यवस्था, अखबार और इंटरनेट की सुविधा भी मुहैया कराता है। उनका काम यहीं खत्म नहीं होता। मनीधा नय्यम फाइनल इंटरव्यू के लिए छात्रों को एयर टिकट भी उपलब्ध कराता है। इस एयर टिकट से महत्वपूर्ण है पिछड़ों को अगड़ों की पंक्ति में खड़ा करने का संकल्प, जिसे ये संस्थान पूरी शिद्दत के साथ पूरा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात भूख मिटाने और भूखों को खाना खिलाने की। देश में हो रही खाने की बर्बादी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने चिंता जाहिर की है। सरकार शादियों और समारोहों के साथ ही घरों में हो रही खाने की बर्बादी को रोकने के लिए मुहिम चलाने जा रही है। जितना खाना बर्बाद हो रहा है, अगर उस पर काबू पाया जा सके तो करोड़ों भूखे लोगों के पेट भरे जा सकते हैं। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। सरकार भुखमरी के मर्ज को ठीक करने के लिए नया रास्ता अपनाने जा रही है।
जिसके मुताबिक देश में रोज सैकड़ों टन खाने की हो रही बर्बादी पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए सरकार बड़ी मुहिम चलाने जा रही है। सरकार चाहती है कि लोगों की थाली में भोजन हो, लेकिन वो कूड़ेदान तक ना जाए। भारत में करीब 20% खाना बर्बाद होता है, जबकि लाखों लोगों को सिर्फ एक वक्त का खाना ही मैसर है। करीब 35% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। हंगर इंडेक्स में भारत 67वें स्थान पर है। करीब 23 करोड़ लोगों को यहाँ पेट भर खाना नसीब नहीं है। सरकार खाने की हो रही बर्बादी को रोकने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है, जिसके चलते वो अपने मुहिम में बच्चों से लेकर धर्म गुरुओं तक को शामिल करना चाहती है, ताकि शादी पार्टियों में हो रही खाने की बर्बादी को रोका जा सके। सरकार फिलहाल खाने की बर्बादी रोकने के लिए किसी कड़े कानून के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो ये जरूर चाहती है कि शादियों में मेहमानों को कम से कम व्यंजन परोसे जाएं, ताकि खाने की बर्बादी पर रोक लग सके। समारोहों में अपनी शान की नुमाइश करने वाले लोग अगर ये समझ जाएं कि उनके जरिए फेंके गए खाने से लाखों लोगों के पेट भर सकते हैं, तो देश में काफी हद तक भुखमरी पर लगाम लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। आपने क्रिकेट खिलाड़ियों को सिंगल या डबल सेंचुरी लगाते अक्सर देखा और सुना होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए रक्तदान करने की डबल सेंचुरी लगाकर कीर्तिमान रच दिया है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। नोएडा के निठारी इलाके में रहने वाले एनके भाटिया पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन इनका डॉक्टरी करने का तरीका औरों से थोड़ा अलग है। ये समाज में रक्तदान करने की चेतना जगाने में जुटे हुए हैं। रक्तदान का मैसेज देते तो आपने कई डॉक्टरों को देखा होगा, लेकिन डॉक्टर भाटिया ने इसे अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लिया है। भाटिया ने अब तक 211 बार रक्तदान कर एक रिकॉर्ड कायम किया है। भाटिया बताते हैं कि इन्होंने 1972 में पहली बार रक्तदान किया था। तब से जो सिलसिला चालू हुआ वो आज तक कायम है। परमात्मा ने मुझे ये हिम्मत दी, सेहत दी कि मैं अपना खूनदान 211 बार कर सका। डॉक्टर भाटिया रक्तदान के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि रक्तदान करने से स्वास्थ्य पर कोई गलत प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है, बल्कि इससे शरीर की तमाम बीमारियां खुद ही खत्म हो जाती हैं। भाटिया के इस कार्य के लिए इन्हें तमाम पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मुझे लाइफ में बहुत पुरस्कार मिले, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, और जिसको मैं कुछ एक बहुत बढ़िया पुरस्कार गिनता हूँ जो किसी भी वॉलंटरी ब्लड डोनर के लिए एक खुशी का विषय है, वो है हमारी इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी का डॉक्टर AN कश्यप अवार्ड, जो हमारी सारे हिंदुस्तान की ISBTI है। वो हर साल किसी न किसी डोनर को मान्यता प्रदान करती है, जो हाईएस्ट अवार्ड गिना जाता है हमारे कंट्री में ISBTI की तरफ से वॉलंटरी ब्लड डोनर्स डोनेशंस के लिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि 4 साल पहले मुझे इस अवार्ड के लिए चुना गया था। आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली NCR में मौजूदा समय में करीब 8 लाख यूनिट ब्लड की जरूरत होती है, जिसमें 5 लाख यूनिट ब्लड ही इकट्ठा हो पाता है, जिसमें 55% ब्लड स्वैच्छिक रक्तदान से आता है। 30 से 35% खून की पूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसे में डॉक्टर भाटिया का प्रयास सराहनीय है। लोगों को इनसे सीख लेने की जरूरत है ताकि तमाम जिंदगियों को बचाया जा सके। डॉक्टर भाटिया के रक्तदान से जहां लोगों को मिल रही है नई जिंदगी, वहीं आम आदमी को भी रक्तदान रूपी महादान के लिए आगे आना होगा, जिससे किसी की जान बचाई जा सके। शुभ समाचार के लिए कैमरामैन अरविंद साक्या के साथ मैं रवि यादव। अब बात कंपनी सेवा से पहले समाज सेवा के सबक की। एयरटेल सिटी ग्रुप और IBM अपने नए कर्मचारियों को उनके करियर की शुरुआत में ही गरीब लोगों की सेवा कराकर परोपकार को नया अर्थ दे रही हैं। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। पिछले हफ्ते विभिन्न बिजनेस स्कूलों से चुने गए 100 छात्रों ने भारतीय एयरटेल ज्वाइन कर लिया। इन सभी छात्रों को 6 महीने का इंडक्शन प्रोग्राम पूरा करना होगा। उसके बाद ही कंपनी में उन्हें कोई काम दिया जाएगा। इंडक्शन प्रोग्राम के पहले असाइनमेंट के तौर पर उन्हें ग्रामीण इलाकों में चल रहे सत्य भारती स्कूलों में 15 दिन बिताने होंगे, जिसमें उन्हें इन स्कूलों के बच्चों को पढ़ाना और उनकी मदद से ग्रामीणों में सामाजिक जागरूकता पैदा करना होगा।
पहले उन्होंने बताया कि बरसात का पानी बह जाता है तो खड्डा होना चाहिए, इससे बरसात का पानी इकट्ठा हो जाएगा, उसे हम बहुत से कामों में काम ले सकते हैं। इस प्रोग्राम के 2 मकसद हैं। पहला, नए पेशेवरों को लीडरशिप के लिए प्रेरित करना और दूसरा, भारत में परोपकार को नया अर्थ देना। साथ ही इन नए पेशेवरों की क्षमताओं का भी सही आकलन किया जा सके। ग्रोथ की बड़ी संभावनाएं तलाश कर रही कंपनियां ग्रामीण इलाकों तक व्यवसाय का विस्तार चाहती हैं और वो जानती हैं कि आज के इनोवेशन के दौर में पेशेवर नहीं, लीडर ही उनके मकसद को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। उद्देश्य चाहे व्यवसाय ही हो, लेकिन निजी जीवन की शुरुआत में छात्रों का समाज के लिए कुछ करना रोमांचकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब चलते हैं बाबा बर्फानी के दर पर। हिम से ढके पर्वतों के मध्य अमरनाथ गुफा में विराजमान बर्फानी बाबा सदाशिव के दर्शनों के लिए भक्तों की टोलियां तैयार हो चुकी हैं। प्रतिवर्ष होने वाली ये यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है। अमरत्व का बोध कराती अमरनाथ यात्रा पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा मार्गों की कड़ी सुरक्षा जांच जारी है ताकि भक्तगण संसार की रक्षा करने वाले देवादिदेव महादेव के दर्शन कर सकें। इस बीच अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक हिम शिवलिंग के दर्शनों को बेकरार लाखों श्रद्धालुओं के लिए शुभ समाचार। सरकार ने यात्रा प्रारंभ करने की तिथि 29 जून घोषित कर दी है। सिक्योरिटी के इंतजाम है, उसमें हमारे जो जिलों की पुलिस के अलावा आर्मड पुलिस और सीआरपी और आईटीबीपी, इन फोर्सेस को भी साथ में इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि ये सभी एजेंसीज मिल के सभी तरह की जो सिक्योरिटी हैं, 3-4 एरियाज जो कंसर्न के होते हैं, जहाँ सिक्योरिटी लगानी पड़ती हैं, वो सारी ड्यूटी एक साथ मिल के करेंगे। चंद्रमा की कला के साथ पूर्णता प्राप्त करने वाले शिवलिंग के दर्शन प्राप्त करना अमरत्व के बोध से कम नहीं है। इस यात्रा का प्रारंभ पहलगाम से शुरू होकर 8 किलोमीटर की दूरी पर चंदरवाड़ी के मनोरम स्थल से होती हुई पिस्सू घाटी की दुर्गम चढ़ाइयों पर पिस्सुओं के भांति बिखरे श्रद्धालु प्रकृति की विराटता का अनुभव करते हैं और शिव से मिलने की उनकी उत्कंठा और भी बढ़ जाती है। शेषनाग में रात्रि विश्राम के उपरांत अगले दिन पंचतरणी के लिए श्रद्धालु रवाना होते हैं। वहीं से महागनाश तर्रे पर पहुंचकर भक्तगण विश्राम करते हैं। पंचतरणी से अमरनाथ की पवित्र गुफा 6 किलोमीटर है। यहाँ पहुंचकर श्रद्धालु हिम शिवलिंग एवं कबूतर के जोड़े के दर्शन करके अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नए जमाने की इको फ्रेंडली शादी।